हाँ। ओम ओम। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, हमारी अपने पुणे से है किशोरी जी वर्मा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। किशोर जी, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। किशोरी जी एक योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर है, योग पंडित है, योग थेरेपिस्ट है और 10 साल से इस क्षेत्र में कार्य करी है। और उन्हें स्पेशलाइजेशन जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, प्रजनन के प्रॉब्लम है, उसमें भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। प्रीनेटल, पोस्टनेटल योगा, गर्भ संस्कार और करंटली स्टडिंग वुमन मोनोपॉज पे भी अभी जो समस्या होती है मोनोपॉज की, उसमें भी अभी स्टडी वो कर रही है। और आज का जो सब्जेक्ट है, रोप बेल्ट थेरेपी, नी पेन, बैक पेन एंड थेरेपी फॉर पोस्चरल करेक्शन एंड स्ट्रक्चरल करेक्शन, तो ये उनका आज का विशेष विषय है। तो मैं दहे दिल से पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ किशोरी जी का। और हमारे जो साधक देव से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमारे कमल ताई है, अर्चना जी है, अनिल बेगानी सर है और हमारे सिंगल मैडम है सबका। और हमारे फाउंडर जो है आनंदमल सेठिया सर, हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर सर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र रत्न है सर। और किशोरी जी, शुरू करने के पहले हमारे आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद में कक्षा शुरू। आनंदमल सर। ओम बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा, किशोरी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। किशोरी जी से हम भली भांति परिचित हैं, पहले भी आपने कई बार हमारे यहाँ सेशन लिए हैं और एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका साधिका हमारे साथ जुड़ रही है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। किशोरी जी, मैं त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ किशोरी जी का वेलकम कीजिए। ओम अरहम, ओम ओम ओम। अरहम। किशोरी जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। क्रीम। हाँ, थोड़ा बीच में सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए थोड़ा। स्पॉटलाइट, हाँ मुझे स्पॉटलाइट कर। यस, मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ अभी आपको। और थोड़ा पीछे पीछे, पूरा नहीं दिख रहा आपका पोस्चर। एक मिनट, पीछे आ रही हूँ। हम्म। आवाज आ रहा है ना? हाँ, आइए। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। सेंटर में आइए और थोड़ा पीछे जाइए। हाँ। बिल्कुल, अभी ओके। हम्म। प्रे के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम्म। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। स्पाइन को ऊपर उठाओ, गर्दन को ऊपर उठाओ। लिफ्ट योर स्पाइन एज इन योर नेक। दोनों साइड टर्न को ऊपर उठाओ। क्लेविकल वाइडली ओपन। आईबॉल डाउन, आईज क्लोज। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, त्रिवार ओंकार गुरु वंदना। ओम। मेरे पीछे रिपीट करो। ओम। Both palm together in front of their chest. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च विद्यकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि क्रान्तिविधानतोऽस्मि।
You open diary, visit your past. हाँ, सबसे पहले मुझे जो आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है राजू सर, आनंद मल्ली सर, इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी के लिए धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे जुड़े, आपका समय निकाल के। अभी हमारा आज स्पाइन यानी अपनी रीढ़ की हड्डी और नी के ऊपर का सेशन है, और लोअर बैक पेन भी इसमें मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम रहता है उनको 100% नी का प्रॉब्लम चालू होता है, तो उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको एनाटॉमी भी एक्सप्लेन करूंगी, एनाटॉमी ज्योमेट्री, और बताऊंगी क्या छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जड़ तक जाना जरूरी है। कोई भी चीज का सॉल्यूशन निकालना है तो उसका मूल कारण क्या है वो हमें पता चाहिए, तो वो हिसाब से हम देखेंगे। तो कभी कभार हमारा जो कमर का दर्द है वो यहाँ पे गर्दन के दर्द से भी शुरू हो सकता है, पोस्चर करेक्ट चाहिए, यानी हमेशा लिफ्ट योर चेस्ट, स्पाइन को सीधा रखो। यहाँ के जो मसल्स है, गर्दन के मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। पीठ के मसल्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े जुड़े रहते हैं, नीचे तक, पैरों तक, यहाँ तक। तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम चालू हुआ तो भी वो प्रॉब्लम नीचे तक आता है, फिर घुटनों तक, फिर किसी का हील पेन वो चालू होता है। तो कभी भी करेक्शन करना है तो आप पूरे शरीर पे करो, पूरे शरीर का पोस्चर करेक्ट किया तो अपने आप सब प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अलाइनमेंट सही चाहिए, हम लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, छोटी छोटी चीजें रहती है, वो सब मैटर करती है। उसकी वजह से हमारा घुटनों का प्रॉब्लम चालू होता है, हम कैसे खड़े रहते हैं। मैं अभी आपको एक एक चीजें बताऊंगी, बेसिक बेसिक, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम 80% क्रॉस होने के बाद हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमें हुआ है। एक्चुअली आयुर्वेद में कहा बहुत पहले से वो चालू होता है। बचपन में अगर कुछ किसी ने छोटे कीड़े ने काटा है तो वो बहुत साल बाद में हमको उसके सिम्टम्स दिखते हैं। वैसे ही धीरे धीरे हमारे शरीर का जब हमारा स्टेमिना खत्म हो जाता है, वो दर्द सहन करने का, तब हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमें शुरू हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत दिन पहले से शुरू हुआ रहता है। तो वो हिसाब से हमें अपना काम करना है। तो कभी भी अभी जो उनको घुटनों का प्रॉब्लम है और लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो उनको खड़े रहते हुए मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो हमारे जो ये मतलब बहुत बार मसल एक्चुअली हमारे भारत में आवाज आ रहा है ना, एम आई ऑडियबल? हम्म हम लोगों के खाने में जो है वो ज्यादा प्रोटीन डिफिशियंसी 90% वुमेन्स के खाने में, वुमेन्स जेंट्स, तो हम लोग वेजिटेरियन होने की वजह से 90% डेफिशिएंसी आती है। प्रोटीन, हम प्रोटीन डाइट नहीं खाते। जो मसल्स रहते हैं ना अपने स्किन के अंदर, जो मसल्स है स्नायु, तो वो उनका वीकनेस की वजह से भी घुटनों का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए कि वजन ज्यादा है। बहुत दुबले पतले लोगों को भी घुटनों का प्रॉब्लम होता है। तो मसल्स यानी आगे के मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, टेंसर, पेरिनियल ग्रुप, ये सभी मसल, अंदर के एडक्टर, ये सभी मसल्स के ऊपर काम किया, इनकी शक्ति बढ़ी, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी, तो अपने आप अपना घुटनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कैसे खड़े रहना है, कैसे नहीं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमेशा जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा पोस्चर की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो मेरा पेट देखो, पेट, तो पैरों में ये अंदर की जो इनर एंकल है, अंदर की जो लाइन है, वो एक दूसरे को समांतर पैरेलल रहनी चाहिए। हमेशा खड़े रहते टाइम ऐसे खड़े रहो, क्योंकि बहुत से लोग डेढ़ पैर पैर पे खड़े रहते, ऐसे खड़े रहते हैं, किसी से बातें कर रहे, किचन में काम कर रहे थे, तो ये बहुत गलत है। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम चालू होता है, लोअर बैक पेन ये। तो वहां से आपको करेक्शन करना पड़ेगा। आप कैसे खड़े रहते हो तो ऐसे खड़े रहो। अगर ज्यादा घुटनों का प्रॉब्लम है तो हमेशा किचन में किसी से बात करते हुए ऐसे टोन अप किया, पैरों की उंगलियां ऊपर की तो भी चलेगा। पैरों की उंगलियां जब आप ऊपर करते हो तब आपका नी कैप अंदर लेना है, सबके नी कैप एंड फ्रंट टाइम मसल से अंदर खींच के ऐसे खड़े रहना है, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो थोड़ा पेन कम हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अगर लोअर बैक पेन है, कमर दुखती लोअर, तो ये दोनों पैरों में डिस्टेंस रखना ही है। हम आसन करते टाइम जिनको नी का प्रॉब्लम है तो उनको दोनों पैरों में डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस कितना रखना है, कमर के इतना डिस्टेंस रखना है। कमर तो वो शोल्डर, कमर ये सब एक जैसा रहना चाहिए, घुटने, एंकल,
ये सब डिस्टेंस एक कैसा रहना चाहिए, और अंदर की जो इनर एंकल इक्वल नहीं ऐसे, और क्लोज इन हील्स आउट। जिनको भी घुटनों का प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो पैरों की उंगलियां अंदर की साइड और हील्स बाहर की साइड ऐसे खड़े रहना है। किचन में कहीं पे भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे खड़े रहने से आपको जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होगा। तो पोस्चर ऑफ करेक्शन रहना जरूरी है। पैर को हमेशा सीधा रखना है, और पोस्चर ऑफ करेक्शन के लिए रोज थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ जो आप कर सकते हैं घर पे। कोई भी दीवार को टच हो जाओ, दीवार को टच होके अपने जो शोल्डर है वो शोल्डर, वो दोनों दीवार को टच होनी चाहिए। वो शोल्डर, गर्दन को ऊपर उठाना है, स्पाइन को ऊपर उठाना है, पूरे दोनों शोल्डर शोल्डर डाउन एंड रोल बैक, पीछे करके ये दोनों हाथ जमीन के ऊपर खींचना है, पैरों को सटाना है, पैरों को जोर से जमीन को दबाना है। सब जो नीचे फ्रंट है, पेट को अंदर खींच के ऐसे एक एक मिनट खड़े रहना है। ऐसे रहने से हम लोगों का पोस्चर करेक्शन जो है उसमें हेल्प होती है। फिर उसके बाद दीवार को टेक के हेड हाइट लेना है। जिसका भी लोअर बैक पे और नेक का इशू है तो वो ये दंडासन, ये दंडासन है। तो इसमें बेसलाइन, इसमें भी आप ऐसे रीढ़ की हड्डी हमेशा दीवार को टच करके बैठो, रीढ़ की हड्डी पूरी दीवार को लगाओ, पैरों की उंगलियां आगे एक्सटेंड द हील, आगे पुश करो, एक्सटेंड द हील को एक्सटेंड करो, टोस टुवर्ड्स यू। पैरों की उंगलियां अपने पास नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैरों की उंगलियां अपने पास। बैक ऑफ द लेग ऐसे एलोंगेटेड, लंबा करना है बैक ऑफ द लेग। नी अंदर खींचना है, नी कैप अंदर, सब नी कैप एंड फ्रंट आई मसल्स, स्पाइन ऐसे नियर स्पाइन। आर्मपिट ओपन करना है, इसको आर्मपिट बोलते हैं। आर्मपिट ओपन करना है, लिफ्ट योर चेस्ट, ऐसे को ऊपर उठाना है, एब्डोमिनल पेट को अंदर खींच के रखना है, कब से फिंगर ऐसे दीवार को टच करके ऐसे बैठना है। तो आपका स्पाइन को आदत लगी, 24 घंटे आपके दिमाग में रहना चाहिए कि स्पाइन को ऊपर उठा के रखना है। पोस्चरल करेक्शन करना बहुत जरूरी है। और उंगलियां ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ लो, और पैरों पैर जितना पीछे से लंबा करते हैं ना उतना लंबा करना है, एलोंगेटेड करना है। एक्सटेंड हील करने के बाद अभी भी आप करके देख सकते हैं, आप जितना हील को एक्सटेंड करोगे, आगे पुश करोगे, उतना आपके बैक ऑफ द लेग पे स्ट्रेच आएगा। यहाँ की जो मसल्स है, थाई के पीछे की मसल्स, हैमस्ट्रिंग, तो वो स्टिफ होने की वजह से भी घुटनों का प्रॉब्लम होता है और लोअर बैक का प्रॉब्लम होता है। तो तभी पूरे शरीर के ऊपर हम लोगों ने काम किया तो ही हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसे उसमें कोई कोई जन बोले वजन ज्यादा है, इसीलिए लेता, वजन की वजह से घुटनों का प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारा पोस्चर इनकरेक्ट होने की वजह से काफी कुछ चीजें इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें हमने हमारे रूटीन में चेंज की तो काफी कुछ फर्क गिर जाता है। तो ये हाइट के ऊपर जब भी आपको योगा कुछ करना है तो हाइट के ऊपर बैठो। कम हाइट की तो भी चलेगा, नहीं तो मेरे पास छोटा 2.5 किलो का बोस्टर है, मैंने लोड वो भी लिया तो चलेगा। एज पर योर बॉडी स्ट्रक्चर, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, पूरा शरीर कितना बड़ा है छोटा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो आप बड़ी हाइट भी ले सकते हैं, बड़ी हाइट ले सकते हैं। वो कुछ भी आसन करते हुए अभी ये पैरों की जो लिटिल टोस यानी आउटर एज ऑफ द फीट, बाहर की जो साइड है ना वो अपनी तरफ खींच ली। ये सिंपल, आपको रोप बेल्ट यूज ना करते हुए मैं आपको सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ, आपको रोप बेल्ट से भी दिखाऊंगी। तो ये ऐसे खींचना है, ये प्रॉपर छोटी छोटी चीजें अवेयरनेस रखा और आपने डेली रूटीन में आपने फॉलो किया तो अपने आप धीरे धीरे आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रुकना है इसमें, किस मिनट रुकना है तो, और आपका जो पेन है वो रिलीफ होगा। इसके बाद अगर इसमें आपको कुछ आसन करना है तो जानो सिरासन पाता तो इसमें पैरों की ज्यादा से ज्यादा मैंने एक्सटेंड हील क्लोज टुवर्ड्स यू, और छोटी वाली जो आउटर एज, छोटी वाली उंगली वो साइड अपने तरफ खींचनी है, और इनर साइड पुश करना है। इसमें बहुत सी चीजें, मैं बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ, सिर्फ एडवांस और इंटरमीडिएट और है ज्यादा। तो वहाँ पे बेसिक चीजें ध्यान में रखो। फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसे पोस्चर पर, ऐसे कड़क। अगर आपको उंगलियां नहीं पकड़ते आती, साइड व्यू की फ्रंट साइड है, वो थोड़ा सा ये साइड में टर्न होना है पैरों की तरफ, ऐसे करना है। अगर आपको उंगलियां नहीं पकड़ते आती तो यहाँ पे आप आपके एंकल को, शिन बोन या ऊपर का जो बोन है उसको मराठी में अड़गी बोलते हैं, तो इसको भी ऐसे पकड़ सकते हैं। तो आप आपके घर में कोई बेल्ट वगैरह है, रोप है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, दुपट्टा ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे आसन करो।
ऐसे खड़े रह के स्पाइन को उठाना है। स्पाइन को हमेशा टेलबोन यानी लंबर के नीचे जो टेलबोन है वहां से स्पाइन शुरू होती है, तो हमेशा अपना ध्यान पूरा स्पाइन के ऊपर रखना है। तो स्पाइन को उठाओ, गर्दन तक स्पाइन रहती है, सर्वाइकल की वर्टिब्रल पूरा स्पाइन है ना, इसके ऊपर काम करने से आपका सभी पूरे यानी लंबर का प्रॉब्लम, नी का इशू सब सॉल्व हो रहा है, काफी हेल्पफुल है। तो स्पाइन के ऊपर काम करना जरूरी है। ऐसे खींच के, तो एल्बोज बेंड करके ऐसे खींचना है, स्पाइन इनटू द बॉडी, अपर बैक रिब्स इनटू द बॉडी, शोल्डर ब्लेड इनटू द बॉडी, स्पाइन के ऊपर काम करके ऊपर देखना है, वैसे लुक अप, ऐसे ऊपर देखना है, लिफ्ट योर चेस्ट, ऐसे करके आपको करना है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, राइट से करने के बाद लेफ्ट से। और कुछ भी जो ट्विस्टिंग करना है वो भी आप हाइट के ऊपर बैठ के करो। ऐसे बहुत सारे जन घुटनों का प्रॉब्लम होने के बाद बंद कर देते हैं योगा क्या करना है, अभी सूर्य नमस्कार में जा सकते हैं, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टेक्निक से करना जरूरी है, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और ऊपर से आपको कुछ इंजुरी भी नहीं होगी। टेक्निक आना जरूरी है। ये दोनों होने के बाद इसमें आप ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से ऊर्ध्वाधर, फिर छाती पेट को उठाना है, इनहेल सांस लेनी है छोड़नी है, राइट साइड में टर्न करना है, ऐसे ऐसे आप राइट साइड में ट्विस्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर सकते हो। इनको भी घुटनों का लोअर बैक का प्रॉब्लम है, हाइट के ऊपर लेके ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्विस्ट की वजह से भी स्पाइन की हेल्थ इंप्रूव होती है, ट्विस्टिंग करने की वजह से वो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो ट्विस्टिंग करना जरूरी है। इसमें आपको अभी ये जो अंदर कार्टिलेज है, तो ये नी के अंदर की जो जगह है उसमें आप ये थोड़ी हम लोग को नी की मोबिलिटी चाहिए, वो मोबिलिटी लेने की, जिनका नी घुटना स्टिफ है तो उनका भी घुटना पेन होता है, यहाँ के मसल स्टिफ है, तो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज में आपको दिखा करनी, दुपट्टा नहीं तो कुछ छोटा ये भी रहा ना, अभी यहाँ पे तो मेरे रोप बेल्ट है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यानी छोटा सा नैपकिन। तो क्या करना है, बद्ध कोणासन में भी बैठना है, बटरफ्लाई में बैठ के, बटरफ्लाई में बैठना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वुमेन्स के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। अभी कैसे जेंट्स लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है बाहर, और वुमेन्स के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए बटरफ्लाई में बैठना है। तो बटरफ्लाई में बैठे हैं, बद्ध कोणासन बोलते हैं इसको, बद्ध कोणासन, तितली आसन। तो इसमें क्या करना है, मिडल ऑफ द थाई, आपको दिखाती हूँ, अपनी जो थाई है, तो इसमें मिडल ऑफ द थाई के ऊपर, ये थोड़ा मेरा कलरफुल में ब्लैक, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये व्हाइट रोप लिया है मैंने, ये आपको दिखेगा। तो इसे अपना जो अलाइनमेंट गलत हुआ है, थाइस का वगैरह रोटेशन, छोटी छोटी बेसिक चीजें मैं आपको बता रही, तो ये मिडल ऑफ द थाई के ऊपर ये लेना है रोप, पूरी अंदर से बाहर ऐसे रोटेट करना है, पूरी अपना जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है वो लगा के ऐसे अंदर से बाहर, 1 2, एक साथ भी कर सकते हो, नहीं तो एक एक पैर का भी कर सकते हो, ऐसे लेके बटरफ्लाई में बैठ के, अंदर से बाहर भी, अंदर से बाहर पूरा थाइस रोटेट करने हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लास्ट में पूछ सकते हो, आया ना समझ में, तो घर में आप दुपट्टा वगैरह लेके भी कर सकते हो, कोई भी टाइप चीज, अभी मैंने ये लिया, बेल्ट भी ले सकते हो। क्या अंदर से बाहर करना है, फिर ये नी कैप है ना, इसका भी इसके ऊपर लेना है, नी कैप के ऊपर, नी कैप के ऊपर लेके भी अंदर से बाहर, ये अपना हम खुद का खुद से कर सकते हैं, इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर बहुत कमजोर है, सीनियर सिटीजन है, तो फिर हाँ घर में किसी के सहायता से आप कर सकते हो, ऐसे अंदर से बाहर लेना है बटरफ्लाई में। फिर ये जो काफ मसल है, तो इसमें भी बीच में मिडल ऑफ द शिन बोन के ऐसे बीच में लेके, ये काफ मसल्स के ऊपर लेके अंदर से बाहर, ये 10 10 बार करो आप, दोनों पैरों का करो, तो इसमें आपका जो रोटेशन गलत हुआ है और स्टिफनेस है वो प्रॉपर होके, नी के प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्पफुल है। ऐसे करना है, बटरफ्लाई पे बैठ के दोनों पैरों से। फिर अब जब मरीचासन करती है, सिंपल मरीचासन, फिर मरीचासन में भी हम कर सकते हैं इसे, नी को, रोप को नी के नीचे से लेना है, नी के आपके नीचे से, और ऐसे खींचना है जोर से, ऐसे जोर से खींचना है, 1 2 3 4, ऐसे 10 10 बार करो,
फिर रोटेशन, दोनों पैरों की तरफ से मरीचासन लेग्स। और ये आपको ध्यान में है ना, हमेशा पैर जब आप रखते हो, उपविष्ट कोणासन भी ऐसे, उपविष्ट कोणासन जब करते हो ऐसे, तो उसमें भी एक्सटेंड नहीं। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अपना जो सिंपल योगा है, तो उसमें हम लोग जब करते हैं उपविष्ट कोणासन, ये यानी इसको उग्रासन बोलते शायद, सभी इसमें अलग अलग नाम है, अलग अलग उपविष्ट कोणासन। तो एक्सटेंड द हील क्लोज टुवर्ड्स यू, सो कैन वी कैन फ्रंट थाई मसल्स रोटेट यहाँ पे आउटसाइड इन। अभी पद्मकोणासन में बाहर, यहाँ पे बाहर से अंदर थाइस रोटेट करना है, शीन को, ये सब बाहर से अंदर रोटेट करना है ऐसे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, टिल कर देते हैं लेग, टिल्ट नहीं करना है। बहुत सारे आसनों में हम जानु सिरासन पे रहते, हम जब भी आसन करें ऐसे टिल्ट करते थे। यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं पेरिनियल ग्रुप, तो फिर उनकी स्ट्रेन कम हो जाती है, इसकी वजह से भी घुटनों का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग। तो ये हमेशा यदि खड़े रखना है कि उठा के रखना है, टिल्ट नहीं करना है, पैर ऐसे टिल्ट करना नहीं है, खड़े रखना है। यहाँ पे काम करने के लिए ये जो आउटर एज ऑफ द फीट है, ये अपने तरफ खींच के, पुल योर आउटर एज ऑफ द फीट, यदि खींच के ऐसे रखोगे, धीरे धीरे वो मसल्स को आदत होगी और फिर वो घुटनों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किशोरी जी से बहुत सारे- थोड़ा आपका कैमरा सेंटर में लीजिए, एक साइड हो गया। हाँ हाँ। आएगा समझ में। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें आप रेगुलर आसन में भी परिवर्तन करते हो, चेंज करते हो, तो इसमें आपका काफी बेनिफिट है। थोड़ा सा पोस्चर वैसे टेक्निक से करना है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आपके मसल्स के ऊपर कहाँ पे काम करना है ये आपको पता चाहिए। अभी करने के लिए इजीली सब जन बाहर, आजकल योगा में कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कुछ भी कैसे भी करते, जैसे सर्कस में आम मोड़ते आगे पीछे, ऐसे नहीं है। अपने शरीर पे कैसे काम करना है वो मालूम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उपविष्ट कोणासन में भी प्रॉपर आप जब आगे जाते हो, तो ये पहले पेट आगे जाना चाहिए, बाद में चेस्ट और बाद में लास्ट में चिन। तो लोग ऐसे हंच करके ऐसे ऐसे आगे जाते हैं। काफी चीजें हैं, वो अपर बैक भी अंदर खींचना है, आपका चेस्ट लिफ्ट करना है, शोल्डर रोल बैक करना है, पीछे जो त्रिकोणी हड्डी है उसको शोल्डर लिफ्ट को अंदर खींचनी है। पैरों की भी काफी, थाइस की मसल्स को अंदर खींच के रखना है, थाइस के ऊपर के मसल्स को, नी कैप को अंदर अगर आप प्रॉपर करते हो ना, तो आपको कभी जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके मसल्स के ऊपर, पूरे शरीर में मसल्स के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ऐसे सीनियर सिटीजन कोई भी रहो, सिंपल सिंपल आसन में, तो जिनको नी का और लोअर बैक का प्रॉब्लम हो, कंपल्सरी हाइट लेके धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रख के स्पाइन के ऊपर काम करो। 60 एबव अपने जो स्पाइन के जो छोटे छोटे वर्टिब्रे मणके, पाठीचे मणके, तर त्याच्यावरती आपण काम करू शकतो, तो वो स्लाइटली मूवेबल रहते, उसकी लेंथ बढ़ती है। हम लोगों ने अगर अवेयरनेस रखा, पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन अपने स्पाइन के ऊपर रखा, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी और उसके ऊपर से जो स्पाइनल कॉर्ड, उसमें पूरा एनाटॉमी वो निकलने के बाद वो पिंच होने की वजह से वो सब तो नी का तो स्पाइन के ऊपर काम करने से हमारे काफी ज्वाइंट के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो हम लोग को खुद को 24 घंटे अवेयरनेस रख के स्पाइन सीधी रखनी है। पहले लेडीज को ये घुटनों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली मारवाड़ी लेडीज को बढ़ गया है, क्योंकि उनका खड़े रहने का काम है। पहले के जमाने में ज्यादातर लेडीज ऐसे बैठ के काम करते थे, कुछ चीरना है, कुछ रोटी बनानी है। तो ये अभी योगा में हम ये आसन सिखाते हैं, लेकिन ये बैठ के काम करना बहुत जरूरी है, नीचे बैठना जरूरी है। इन शॉर्ट, आपको खाना खाते टाइम भी नीचे बैठना जरूरी है। इसकी वजह से आपकी नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, कमर के ऊपर, सबके ऊपर काम रहते हैं, वो मोबिलिटी रहती है और ज्यादा प्रेशर नहीं आता। अभी दिन भर खड़े रहने से घुटनों पे प्रेशर आता है, फिर उनका उनका भी भगवान ने दिया है स्टेमिना, दिया कैपेसिटी, वो खत्म होने के बाद वो पेन चालू हो जाते हैं। तो नीचे बैठना सबसे बेस्ट है। हमारी जो पुरानी लाइफ स्टाइल थी वो सबसे अच्छी थी। अभी जितना न्यू मॉडर्न लाइफ हो गया है, तो वो सब अपने लिए घातक भी हो गया है। उसकी वजह से ही बहुत, आजकल सब मोबाइल देखते हैं, मोबाइल की वजह से उनका सर्वाइकल का यहाँ का प्रॉब्लम होता है, फिर वो एक दूसरे से ज्वाइन ज्वाइन है, इसलिए भी वो नीचे लोअर बैक पे और नी का, ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें, तो वो ऊपर से हम करेक्शन करेंगे तभी। ये तो अपन घुटनों के ऊपर काम करें, ऊपर का पोस्चर कैसे गर्दन है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। आप लोगों को मूल कारण, पहले बेसिक रूट और ढूंढ के उसके ऊपर काम करना जरूरी है। सभी लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए।
और सेकेंड थिंग, हमारे डाइट में हमको प्रोटीन खाना जरूरी है, क्योंकि मसल्स के लिए जो आहार है, डाइट है तो प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपको जो वेजिटेरियन है तो उसमें आप गूगल पे सर्च करो, दाल में से कम मिलता है, सोया टोफू से ज्यादा मिलता है। तो जो जिसमें से मिलता है उसमें से आपके वेट के हिसाब से आप लोग बीएमआई चेक करो। प्रोटीन डाइट और एक्सरसाइज दोनों करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व होने वाला है। इसमें अभी आपको मैं सिंपल दो तीन चार तरीके और बताती हूँ। तो अभी ट्विस्टिंग करना है तो बहुत जगह मरीचासन वगैरह, अभी घुटनों का प्रॉब्लम हो रहा है, लोअर बैक का प्रॉब्लम हो रहा है। गलतियां क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। आप ये ऐसे मरीचासा ऐसे करके, तो हाइट ना लेते हुए करते, स्पाइन को ये करते, इनको नीचे बैठ के। अपने घुटनों का जिनको प्रॉब्लम है तो ज्यादातर नीचे बैठ के मत करो, इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। नीचे बैठ के ट्विस्टिंग बिल्कुल मत करो, कुर्सी लो। चेयर से आप सब कुछ कर सकते हो, मैं आपको चेयर थ्रू दिखाती हूँ। भारत राजस्थान में सीनियर सिटीजन के लिए, जिनके ज्यादा है घुटनों का, आजकल तो छोटे छोटे एज में भी 25 साल के लोगों को भी घुटनों का प्रॉब्लम हो गया है, 19-20 साल की लेडीज को भी। तो ऐसा ये चेयर हर एक के घर पे रहता है, आप डाइनिंग टेबल का चेयर भी यूज कर सकते हो। हम्म इस चेयर पे ये भारत राजस्थान वन, तो ये दोनों पैरों पे इनर एंकल पे पहले बोला, इधर एंकल इनको, घुटनों में, नी में, कमर में, शोल्डर में से, फिर इसे बैक चेयर लेना है। चेस्ट को ऊपर उठाना है, पेट को ऊपर उठाना है, पीछे से स्पाइन को ऊपर उठाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है। आई विजन में देखना है, स्ट्रेट देखना है, बहुत ऐसे देख, ऐसे नहीं करना है आपको, सीधा ऊपर उठाओ और अपने अपने डोया से समांतर बना। ठीक है, इसे उठा के इनहेल, सांस लेनी है, छोड़नी है, फिर से सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी, छोड़नी। और मैक्सिमम ट्विस्ट, दोनों शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है और यहाँ पे रुकना है। शुरू में आपको प्रैक्टिस नहीं तो 15 सेकेंड रुको, फिर 20 सेकेंड, ऐसे करके 3 बार। तो इसकी वजह से आपका स्पाइन का भी हेल्थ इम्प्रूव होगा, और बहुत सारे ट्विस्टिंग में बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये सिंपल ट्विस्टिंग, सबसे सिंपल ट्विस्टिंग भारत राजस्थान, चेयर भारत राजस्थान, तो ये करना बहुत जरूरी है। जिनको घुटनों का और बैक का, तो ये ऐसे करना जरूरी है। ठीक है, दोनों तरफ से। क्या आपको आया समझ में? इसके बाद आपको मैं पाता हूँ इंस्ट्रक्शन 1 2 3, यानी वो करना, वो अलग अलग तरीके से दिखा रहे। हाँ, तो उसमें आपके घर पे अगर दुपट्टा है तो दुपट्टा ले लो, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, तो इंडिपेंडेंट जैसे बीच में भी कर सकते हैं। अभी मैं पाता हूँ इंस्ट्रक्शन, ये पेशेंट जिनको प्रॉब्लम, उनके हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है। तो इसमें हम लोगों को बहुत फ्लेक्सिबल, नॉर्मल लोगों के जैसा, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जब भी आप पादोत्तासन वन करते हैं तो ऐसे बीच में भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन बीच में करने से पूरा अवेयरनेस नहीं रहता है। हम जब भी बीच में करते हैं तो अवेयरनेस से इसी, जैसे पेट सीधे करके, और सिर के नीचे बहुत से लोगों को बीपी का इशू भी होता है, तो सिर के नीचे छोटी सी हाइट लेना जरूरी है। मैंने ये ब्लैंकेट लिया है, आप छोटा पिलो लो, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से सिर के नीचे रखना जरूरी है। सिर के नीचे रख के ऐसे। लेकिन जब हम, जब हम बीच में करते हैं ना तो इतना अवेयरनेस नहीं रहता, हमारा ध्यान नहीं रहता पैर नीचे गिर जाता है। तो ये बीच में करने से अच्छे दीवार को सटा के करो, टूवर्ड्स द वॉल। दीवार अपना सबसे फर्स्ट गुरु है। दीवार के सहारे किया तो अपने आप अवेयरनेस बढ़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दीवार है। आप एक बेल्ट भी यूज कर सकते हो, बेल्ट यूज कर सकते हो, नहीं तो रोप यूज कर सकते हो, दुपट्टा, जो भी चीज आपके घर पे अवेलेबल है वैसे आप यूज कर सकते हो। दीवार को दोनों पैर मैंने सटाए, आपको दिखता रहेगा। इनर एंकल इन वन लाइन, दीवार को पुश करना है पैरों से, और बहुत फर्मली ऑन वॉल, यानी एकदम टाइट रखना है। पायाला कडक करा तुम्ही, असं लूज नका सोडू बॉडी, कारण लूज सोडल्याने मसलची स्ट्रेंथ नाही वाढत, तर मसलची स्ट्रेंथ नाही वाढली तो फर्म रखना है एकदम।
और ऐसे दबा के रखना है, पैरों को पुश करना है, फिर एक लेग ऐसे बेंड करके ऐसे चौड़े करके मेरी टो माउस के ऊपर ऐसे रैप करना है और फिर धीरे से पेट सीधा करना है। पहले बेंड करना है फिर सीधा करना धीरे से। तो इसमें भी सेम है। तो एक्सटेंड द हील, यानी हील को एक्सटेंड करना है तो टुवर्ड्स यू, और वो आउटर एज ऑफ द फीट खुद खुद की तरफ। तो इसमें आपका फ्रंट थाई मसल, सब जो नी कैप एंड फ्रंट थाई मसल अंदर खींचने, ये ऐसे खींच के रखो, ऐसे बेंड करके अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच के रखो। शुरू में 15 सेकेंड करना है, फिर बाद में 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे करके 1 मिनट अगर आपने होल्ड किया तो इसका ज्यादा बेनिफिट है। 1 मिनट रुकना है ये चीज में। ज्यादा से पादा पुष्टासन वर, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लोग करने के लिए सिंपल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आउटर एज है, छोटी करम एज होती है, अपनी तरफ खींचना जरूरी है। यहाँ से ये पैरेलल ग्रुप है तो इसके ऊपर काम होता है। अगर ये उंगली अपन खींचेंगे ना तो फिर वो, और बैक ऑफ द लेग यहाँ पे शुरू में सब, फिर नी कैप है, नी कैप को अंदर खींचना जरूरी है। और पैर, अगर बहुत लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी में रहती है, उनका पैर 90 डिग्री तक आता ही नहीं, डजेंट मैटर। 90 डिग्री तक नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन घुटनों में से पैर एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहना चाहिए। ये पैर सीधा ही रहना चाहिए, बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको साइड व्यू से भी दिखाती हूँ, मेरा पैर एकदम सीधा है। देखो सीधा रहना चाहिए, एक्सटेंड द हिप टोज टुवर्ड्स यू। ये पुश करना है, इनर साइड पुश करनी है, आउटर साइड पुल करनी है अपने तरफ। डू नॉट लिफ्ट योर बटक्स, बटक को जमीन के ऊपर टच करके रखना है, वो बटन उठाना नहीं है, तो आपके मसल्स के ऊपर काम ही नहीं होगा। और लेग एकदम फर्म, एकदम टाइट रहनी चाहिए, बॉडी ऐसे लूज नहीं रहनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं करने के लिए, वो सब चीजें ध्यान में रख के करना है। ये पादों की सेक्शन 1, फिर उसके बाद 2 करते टाइम तो धीरे से थोड़ा बीच बाजू में लेना है। ठीक है, मैं आपको ये सेंस हाँ, तो ये पादों मुश्किल 1 लेते टाइम ये धीरे से इसे बाजू में लेना है, और बोथ बटक्स ऑन द फ्लोर, यहाँ सीधा रखना है। यही से ये जमीन को टच नहीं करना है। यहाँ पे भी एक्सटेंड द हिप टोज टुवर्ड्स यू, आउटर एज ऑफ द पुल योर आउटर एज ऑफ द फीट, सर्च योर नी कैप, फ्रंट थाई, सभी इंस्ट्रक्शन याद रखने। और लेफ्ट साइड का जो थाइज है, तो यहाँ पे किसी ने 100 kg वेट रखा है, इसे इमेजिन करके ये दबा के रखने जमीन की तरफ। यानी लेफ्ट लेग को भी भूलना नहीं, उसको भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे भी आपको थोड़ी देर रुकना है। ये आपके लेडीज के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे आपके एडक्टर मसल्स, अलग मसल्स के ऊपर काम हो रहा है। फिर ये थर्ड, ये भी आपको इतना ही करना है, एक्सटेंड द हिल टोज टुवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे बाजू वाले जो मसल्स है, टेंशन मसल्स, इसके ऊपर काम होता है। यहाँ पे भी हर इसमें थोड़ी देर रुकना है, होल्ड करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ये पादप मुष्टासन 1, देन 2, देन 3। अभी आपका बॉडी स्टिफनेस है तो इजीली नहीं होगा, तो फिर लेकिन जितना होता है उतना करो, कुछ तो शुरुआत करो। और घुटनों में से पेट सीधा रखना ये जरूरी है, क्योंकि फिर बहुत लोग ऐसे बेंड करते हैं। अगर ये बेंड करके किया तो इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर आपका 90 डिग्री में नहीं आता तो भी चलेगा, 60 में आता है इट्स ओके, 50 में आता तो भी ओके, लेकिन घुटनों में से पेट सीधा रखो और इंस्ट्रक्शन याद रखो। ठीक है, राइट और लेफ्ट, अगर लेफ्ट एक ही घुटना दुख रहा है, राइट दुख रहा है, लेफ्ट नहीं दुख रहा है, बहुत से लोग पूछते हैं। अभी हमें एक ही बाजू से करने नहीं चलेगा, दोनों बाजू से सेम करना है, सेम टाइम करना है। अगर एक घुटना दुखता है तो भी दोनों बाजू से करना है। मैं फिर से दिखा रही हूँ, फिर से एक बार देख लो। एक्सटेंड heel toes towards you, ज्यादा से ज्यादा पुल योर आउटर एज ऑफ द फीट और पुश योर इनर एज ऑफ द फीट। ये आउटर एज यानी करंगळीची बाजू जसं जसं स्वतः कडे ओढा, बैक ऑफ द लेग एलोंगेटेड करना है। तो यहाँ पे आपके जो काफ मसल्स है और वो सब, और ये पादम उत्तरासन 2, यहाँ पे रुकना है, ये जमीन को टच नहीं करना है, यहाँ पे रुके। और ये 3, एक्सटेंड heel toes towards you, ये सभी जगह पर रुकना है। और पैर, घुटनों में से पैर पूरा सीधा रहना जरूरी है। ये होने के बाद ये पाता मुष्टासन 4 है, इसमें दोनों पैरों के ऊपर ऐसे करके, ये बीच में भी कर सकते हैं। ये बोथ बटक्स टुवर्ड्स द फ्लोर, यानी दोनों बटक्स नीचे जमीन के ऊपर टच करके रखना है, ऊपर नहीं उठने के लिए। और इसमें भी आपको काफी देर रुकना है, 1 मिनट कम से कम रुको, 5 मिनट रुकते हैं तो
वेल एंड गुड, क्योंकि इसके सहारे आप रुक सकते हो। लुक योर चेस्ट, हमेशा चेस्ट की तरफ देखते हैं, ब्रेन की तरफ, सिर की तरफ नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो चेस्ट की तरफ देखो। रिलैक्स। ये उर्ध्व प्रसारित पादासन है, इंडिपेंडेंट। तो ये आपको मैंने दीवार की तरफ, दीवार की सतह पे करो, यानी शुरू में आपको अवेयरनेस बढ़ेगा दोनों पैर दीवार की तरफ करके। और ये जो है अभी मैंने दिखाया रोप के थ्रू बीच में ऊर्ध्व, तो ये फीमेल के लोगों को दीवार से किया तो और ज्यादा अच्छे है। दीवार की तरफ हम लोगों को काफी देर तक रुकते आता है। तो कैसे जाना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये घुटनों के लिए, लोअर बैक के लिए, बैक पेन के लिए काफी अच्छा है, रामबाण उपाय है। तो ये करना जरूरी है। तो आप एकदम दीवार की तरफ चले जाओ, आपके दोनों बटक यहाँ पे टच करो दीवार को, एकदम धीरे धीरे करना है, क्योंकि जितना फास्ट करने जाओगे तो आपका कोई भी नर्व पिंच होने, खींचना पॉसिबिलिटी है, क्रैम्प आने की पॉसिबिलिटी है। स्लो बट श्योर। तो दोनों बटक टच करने हैं और धीरे से पैर ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे रुकना है। दोनों हाथ एक सीधे रखने हैं। लुक योर चेस्ट, ओपन द चेस्ट पे, शोल्डर टच द फ्लोर। यहाँ पे भी आपको दोनों पैरों में डिस्टेंस रखो। ये टोस जो है ज्यादा सा अपने आप खींचो। ये हम ट्रैक्शन देते हैं, लेकिन आप खुद से घर पे कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे की एक्सटेंड करने की और टोस टुवर्ड्स यू, सब में नहीं क्या फ्रंट है मसल के अंदर खींच के रखना है। ऐसे नहीं चले गए पोजीशन में, हाँ लेट गए, ऐसे नहीं, ये लेग एकदम फर्म रखना है, इसे कड़ा करके रखो पैर को। पूरे पैरों की उंगलियां ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ खींचो, बैक ऑफ द लेग ज्यादा से ज्यादा लंबा करो कि करंगई की बाजू आउटर एज अपनी तरफ खींचना है। ये आप समझ के लो छोटी चीजें। तो इसमें कैसे काम करना है, तो आपके पैरों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी और पैरों को आराम भी मिलेगा। अभी दिन भर सब दिन अपना पैर यूज करते हैं, तो पैरों का बहुत यूज, उनको भी आराम की जरूरत होती है। इसे 10 मिनट करने से आपको काफी रिलीफ होगा। लोअर बैक पेन, घुटनों का प्रॉब्लम, नी इशू, ऐसे इसमें भी आप एडेप्टर मसल इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें वेरिएशन ऐसे कर सकते हैं, दीवार को हटा कर ऐसे कर सकते हैं, एक्सटेंसिव जिनको घुटनों का प्रॉब्लम, सो के भी आप सभी आसन कर सकते हैं, कर सकते हो। पादम उपविष्ट कोणासन, ये लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा है, जेंट्स के लिए भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम में अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है, घुटनों के लिए भी अच्छा है। कि अंदर के एडेक्टर मसल के ऊपर काम होता है, ये इजीली कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन यानी लाई डाउन पोजीशन में कोई भी कर सकता है। यहाँ पे भी आप बद्ध कोणासन कर सकते हो। अभी ये मसल्स के स्टिफनेस की वजह से भी अपना घुटना दुखता है, तो इसमें आप सिंपल अपने मसल के ऊपर काम सकते हो। ये दोनों नीज को पुश करो दीवार की तरफ। अगर ये पुश नहीं हो रही तो एक्सेल, जोर से सांस छोड़ो, जोर से इसे दबाना है, एक्सेल एंड पुश योर नीज एंड थाइज, एक्सेल पुश, एक्सेल पुश। एक तरफ से करना है फिर दूसरे तरफ से करना है, ऐसे रुकना है 1 मिनट। ऐसे रुकने से आपके सभी मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और घुटनों का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगा। ये बहुत सिंपल सिंपल है, तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप खड़े रह के भी जो पादाभुजंगासन मैंने आपको दिखाया कि आप ये करके कर सकते हो। सुपाइन पोजीशन, लाई डाउन पोजीशन में अभी दिखाया सिंपल। खड़े रह के कैसे करना है अभी सीनियर पोजीशन में आपको अलग अलग वेरिएशन से दिखा रही हूँ। तो खड़े रह के आप ऐसे कर सकते हो। पहले खड़े रहना है, फिर ये बाजू में दीवार है, तो दीवार पे ऐसे खड़े रह के ये पादाभुजंगासन हुआ है, ऐसे कर। हाँ, ऐसे खड़े रहना है और दीवार को ये कर दो, दीवार को टच करो और दीवार को टच करके ऐसे पेट सीधा रख दो। पादाभुजंगासन हुआ, दोनों हाथ कमर के ऊपर एकदम सीधा। ऐसे आप सिंपल सिंपल तरीके से, पीछे से भी दीवार है, डरने की कोई बात नहीं। सीनियर सिटीजन में एज ज्यादा है तो पीछे से दीवार ले लो, बाजू में आप चेयर भी ले सकते हैं, चेयर पकड़ लो। ऐसे आप थोड़ा चेंजेस किए तो भी आपको। फिर पादाभुजंगासन हुआ, दोनों पैर सेम, सर्कुलर नी कैप फ्रंट है, नीचे भी सर्कुलर नी कैप फ्रंट है, बोथ लेग फॉर्म एकदम टाइट रखना है। ऐसे अगर पकड़ते हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है।
ये वन हुआ। और सेकेंड ये पैरों से, फिर सेकेंड में आप ऐसे कर सकते हो, फिर उठा के ऐसे सामने देखो, बहुत बटक सी वन लाइन। ऐसे भी ऐसे खड़े रहो, स्पाइन को ऊपर उठाओ, चेस्ट को, गर्दन को, सबको ऊपर उठाओ। यहाँ पे रुको थोड़ी देर, दोनों हाथ कमर पे रखना है तो रखो, दीवार को पकड़ के रखना है तो रखो। इस तरीके से आपको खड़े लेके भी ये उचित पादांगुष्ठासन कर सकते हो। सुपाइन पोजीशन में मैंने पादांगुष्ठासन 1 2 3 लिखा है, तो उचित में 2 वेरिएशन लिखा है। फिर आप चेयर के थ्रू भी कर सकते हो। चेयर ऐसे सामने रखिए, दीवार को सटा लेना है। हेवी चेयर लो, लाइट वेटेड मत लो, इधर उधर खिसकेगी तो आपको डर लगेगा। फिर चेयर के ऊपर पैर रख के ऐसे कर सकते हो। ये एकदम इजी, ये भी इजी है बहुत। दोनों, लेकिन इंस्ट्रक्शन में याद रखना है, सिर्फ खड़ा रहने के लिए खड़े नहीं रहना है। तो दोनों फॉर्म, पैर एकदम फॉर्म रखने हैं, यानी टाइट रखना है। तीसरा पैर लेके आप फ्रंट है वैसे, यानी घुटनों को अंदर खींच लेना है। फ्रंट है यानी मान ली कि आगे के मसल्स क्वाड्र से तुम सबको अंदर खींचना है, एक्सटेंड द हिप, एक्सटेंड आउटर एज ऑफ द हिप, ऐसे ऐसे खड़े रहना है। फिर आपको यहाँ पे स्पाइन पे भी पादांगुष्ठासन भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं ये दोनों पैरों से। ये सिंपल सिंपल ऐसे करने से लेग का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके स्पाइन पे भी काम होगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। इसमें आप सब सभी आसन आप घुटने वाले कर सकते हैं, लेकिन नीचे बैठ के नहीं करना है। अभी सपोज पद्मासन करना है तो नीचे बैठ के करने से घुटना हर्ट होता है, दुखता है वो। तो आप ऐसे इसके ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर रख के ऐसे कर सकते हो। तो मांडी, डॉक्टर बोलते हैं मांडी डालनी है, ये पालती है, क्रॉसफिट पोजीशन पे जाना नहीं। तो ऐसे आप करने से आपकी हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट पे भी काम हो रहा है। लोअर एब्डोमिनल रीजन, स्पाइन को ऊपर उठाना है। तो ऐसे सिंपल सिंपल करने से आपका नी का भी इशू बढ़ेगा नहीं, नी का प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, स्पाइन के ऊपर भी काम होगा, सभी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी इस तरीके से। हाँ, आया समझ में अभी? अभी कुछ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम प्रैक्टिकली ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। अभी इसमें छोटे ट्रैक्शन भी है, लेकिन सभी चीजों को है ना, बहुत सारी अरे रो बेल्ट ये सब कुछ चाहिए। तो आपको जस्ट मैं एक दिखाती हूँ। हाँ, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपके घर में कोई दुपट्टा वगैरह है तो दंडासन में बैठना है, नहीं पीछे से दंडासन में बैठ के एक्सटेंड द हील। और ऐसे आप रैप करके भी, ऐसे पैरों का ऐसा रैप करके, आपको मैं सिंपल दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सीखना पड़ेगा। हम्म ऐसे करके इसे आप टाइप कर सकते हो। आया समझ में? ये लंबे लंबे कुछ भी दुपट्टा वगैरह ले लो, टेल बोल के पीछे से ले लो, ये पीछे से लेके। और आपको ज्यादा देर बैठना है, अभी सीनियर सिटीजन है, इतना देर 10 मिनट बैठने से बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो इतनी देर नहीं बैठ सकते, मसल भी बहुत लोगों के लूज रहते, तो पैर अपने आप नीचे गिर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको घर पे कुछ भी जुगाड़ करो, तो दुपट्टे लंबे लंबे ले लो, नहीं तो जो है घर में, तो वो ऐसे एक दुपट्टा दूसरा दुपट्टा, एक दुपट्टा इधर से बांध लेना है, टाइट करना है। अभी मेरे पास बेल्ट है तो मैंने बेल्ट किया है। हाँ, ऐसे पीछे से टेलबोन से लेके ऐसा टाइट करना है, करंगई की बाजू आपल्याकडे हो रहा है, आउटर एज ऑफ द पीठ अपने तरफ, क्योंकि ये मसल, अभी मेरे पास एक पेशेंट है की डायबिटीज पेशेंट है, मारवाड़ी लेडीज है वो। तो उसका एज भी 67 कंप्लीट 68 रनिंग है, तो उसको डायबिटीज अभी। डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं, हम लोगों का खाना बहुत सिंपल रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी।
एक्चुअली लेडीज को प्रोटीन क्या है वो वहां से सिखाना पड़ता है कि प्रोटीन क्या है, बोले सब्जी ले ली ये ले ली, तो उनको समझाना पड़ता है कि कैसा क्या प्रोटीन रहता है। तो डाइट में हर रोज प्रोटीन, क्योंकि डायबिटीज क्योंकि अभी हर घर में है, तो उनका जो मसल्स रहते हैं वो मसल लॉस होते ही है, क्योंकि जो हमारा इंसुलिन नहीं होता तो वो फैट, वो जो हमारे अंदर की बॉडी है तो मसल्स को खाती है, फैट को मसल्स को खाती है, और फिर वो मसल लॉस होने की वजह से उसके पैर दुखते हैं। तो इधर का उसका पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है, पेरिनियल ग्रुप, यहाँ पे पैरन में अलग अलग 3 मसल्स थे, तो वो मेन उनके डाइट में एक तो प्रोटीन नहीं रहते और उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो चलते भी नहीं आ रहा है, तो घुटनों का प्रॉब्लम नहीं था लेकिन चलते भी नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर ये ऐसे फ्रैक्चर बांध के इसकी स्ट्रेंथ जल्दी पड़ती है। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है, ये हम लोग कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन करते करते डाइट क्या लेनी है, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन अगर नहीं लोगे आप तो आपका मसल का सॉल्यूशन, कितना भी आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर देते हैं दवाई मेडिसिन देते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी उतने ही एलोपैथी के, फैटी लिवर, किडनी, सबके साइड इफेक्ट होते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन ही है। तो परमानेंट सॉल्यूशन यानी वही है कि हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है, मेहनत करनी है, और अच्छे से अपना डाइट म्हणजे आहार, आहार हेच औषध, आहार इम्प्रूव करना है, तो उससे आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होने वाला है। अगर प्रोटीन इंटेक नहीं है तो वो प्रॉब्लम ये सब करके भी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ये छोटी छोटी आप घी भी बढ़ा सकते, थोड़ा घी भी, गाय का घी दिन में 3-4 चम्मच खाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मसल्स के लिए अच्छा रहता है। तो ये आपको आया कि समझ में, ऐसे ऐसे किया मैंने, ये आप जुगाड़ कर सकते हो, एक दुपट्टा इधर से बांध लेने का क्रॉस में, नहीं इधर से बांध के ऐसे, और एक्सटेंड हील को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करना है, टोज अपनी तरफ लेना है, और आउटर एज यानी ये मेन मेन चीजें ये आप याद रखो। आउटर एज ऑफ द फीट अपनी तरफ खींचना है, सर्कुलर नी कैप को अंदर खींचना है, फ्रंट थाई मसल्स को अंदर खींचना है, और फिर स्पाइन को ऊपर उठा के रखना है, इसीलिए बेड ऊपर का भी नीचे काम करे, नीचे लोअर बॉडी पे काम करे, अपर बॉडी भूल गए, ऐसे नहीं चलता है। तो आप दीवार को, इसलिए मैंने बोला कि दीवार को टच करके बैठो, यानी आपको भी कंटाळा नहीं आएगा, आपका स्पाइन से हर्ज नहीं होगा। टॉर्सो डू नॉट डिक्रीज योर टॉर्सो, टॉर्सो जो है ऊपर का दर्द, तो ऐसे डिक्रीज नहीं करना है, फिर वो ऊपर से काम नहीं होगा। मैंने पहले स्टार्टिंग से बताया कि गर्दन से लेके हील तक होल बॉडी पे काम करोगे तभी आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा। होल बॉडी पे काम करने के हिसाब से दीवार को टच करके ऐसे एटलीस्ट 10 मिनट बैठोगे तो आपका एकदम अच्छा पैरों की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और पोस्चर करेक्शन होगा, स्पाइन के ऊपर भी काम होगा ओवरऑल। जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग मेडिटेशन, स्ट्रेस मेन प्रॉब्लम स्ट्रेस की, स्ट्रेस यानी कोई कुछ स्ट्रेस, सबसे मेन रूट कॉज स्ट्रेस भी रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा बॉडी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से भी शरीर में से एक एक जो पेन है वो बाहर निकलती है। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सिर्फ अपने सांसों की तरफ ध्यान दो, बोथ नोस्ट्रल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बोथ नोस्ट्रल, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, बस सांसों की तरफ देखते रहो, आने वाली सांसें, बाहर जाने वाली, ज्यादा कुछ मेडिटेशन यानी वही अपना बेसिक मेडिटेशन वही अपने सांसों की तरफ ध्यान देना है, थॉटलेस सिचुएशन, कोई भी विचार मन में मत आने दो, ऐसे ही बैठे रहो, बस शांति से बैठे रहना है, नहीं तो डीप ब्रीदिंग करते रहो, इनहेलिंग से, डीप ब्रीदिंग से भी काफी बेनिफिट है। जैसे 10 मिनट शांति से बैठे रहो, फिर बाद में धीरे से छोड़ना है। ये सब कुछ हुआ। अभी आपका किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। कुछ है क्या क्वेश्चन? और एक वज्रासन में, हाँ आपको दिक्कत हो, जिनको जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है वो वज्रासन में कैसे बैठेंगे? तो वज्रासन में डायरेक्ट नहीं बैठना है, डायरेक्ट बैठने से घुटनों का प्रॉब्लम बढ़ता है। ठीक है, अभी आप जुगाड़ करो घर में क्या क्या चीजें, अभी मैंने पोस्टर दिया है। ये पोस्टर के ऊपर मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ, ये पोस्टर के ऊपर ऐसे बैठना है, ऐसे ऐसे, और घुटनों के अंदर गैप करनी होगी, तो आप ये घुटनों के अंदर ब्लैंकेट वगैरह थोड़ा रखने से ना अपने घुटनों की गैप, ये दोनों नी गैप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, अच्छा रहता है अगर आप ब्लैंकेट रखते हो तो। आपके दर्द के हिसाब से आपको सही हो रहा है क्या,
करने के बाद अच्छा लग रहा है क्या? सबकी कंडीशन अलग अलग रहती है, ये कॉमन इसको बताने की चीजें नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। अपने अपने कंडीशन के हिसाब से वो ट्रीट करना पड़ता है। ये दोनों नी के आपके अंदर लेना है। आप घर में बेडशीट वगैरह यूज कर सकते हो, सोलापुरी चादर। ये ऐसे लेके ऐसे बैठना है। और लगे तो ये आपका इसमें अच्छा लग रहा है पेड़ तो ऐसे भी आप बैठ सकते हो। इससे भी आप आसन कर सकते हो, पैर के ऊपर काम कर सकते हो। ऊर्ध्वगमन, से ऐसे ट्विस्टिंग, ऐसे 10-10 मिनट करो। कम से कम शुरू में 1 मिनट से स्टार्ट करो, फिर इसमें और भी आप हाइट बढ़ा सकते हो। ऐसे रख के इसे और भी हाइट बढ़ा सकते हो। ऐसे आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारी टेक्निक भी है। फिर बेसिक बेसिक कुछ चीजें है। फिर ऐसे करने से आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, पैर के ऊपर भी काम होगा, घुटनों के ऊपर भी काम होगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होने में काफी अच्छा है। हम्म। अभी आप पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। विचारायचे आहे का सर? राजू सर, काही प्रश्न असेल तर तुम्ही पण विचारू शकता, आनंद मैत्री सर। आ, पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किशोरी जी वर्मा मेडिकल योगा में एक्सपर्ट है। वो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर है और 10 साल से इस क्षेत्र में है। और बहुत कुछ यानी स्पेसिफिक जो डिसीज है मेडिकल के, जैसा घुटने के कोई बीमारी होंगी, स्पाइन की कुछ होंगी, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट है। अभी अभी आपने देखा है और बहुत सारे ट्रिक्स उनके पास है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, दिल के गहराई से धन्यवाद। मस्त सेशन लिया आपने और इसके आगे भी आपकी सेवा निरंतर मिलेंगी। कल मैंने समय पे किशोरी जी को फोन किया, उसके बाद उनका शेड्यूल भी था, वो कैंसिल करके अपने वर्ग में उन्होंने सेवा दी है। ये बहुत सराहनीय बात है। तो पुनश्च मैं राजू डांगे उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और किसी को कोई जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। किसी ओम को हरहम। कोई बहुत ओम हर बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमने जो कुछ टिप्स देखी और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और आसानी से की भी जा सकती है। हर यस कोई यस। कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी जी। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं। अशोक जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए प्लीज। हाँ। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय बहुत ही हिंद। अच्छी जानकारी, बहुत ही उपयोगी जानकारी। लेकिन ये डॉक्टर के गाइडेंस में रहे तो काफी अच्छा रहेगा। और एक बात पूछनी थी, जैसे अपन आपने बोला कि बैठ के नीचे जमीन पर खाना खाने का, वैसे अपने सोच में आजकल वेस्टर्न आ गया है। तो जो इंडियन से अपने लेटरिन शौच के लिए जाते हैं तो शायद वो ज्यादा सही रहता होगा, इसके बारे में। आखिरी में क्या बोला आपने? शौच जाने के लिए एक टॉयलेट में इंडियन और आजकल हम वेस्टर्न। लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, उसके हाँ, लिए वेस्टर्न इंडियन। तो अभी आजकल है ना, ऐसे स्टैंड भी आ रहे हैं कि आप वेस्टर्न के आजू बाजू ऐसे पैर रख के ऐसे स्टैंड मिल रहे हैं रेडीमेड। तो बहुत सारे लोग है ना स्टैंड ऐसे लगा के भी हो जाते हैं। नहीं तो सामने के साइड में ऐसा बड़ा वाला स्टूल रख के भी आप दोनों पैर उसके ऊपर रख के भी आप इंडियन यानी इंडियन पोस्चर, उसको मालासन बोलते हैं हम लोग। अभी मालासन के भी मैं 1-2 वेरिएशन दिखाना वो रह गए। ठीक है, तो मालासन में भी आप है ना देखते हो। मैं आपको सिंपल एक दिखाती हूँ, चेयर का मालासन। उसमें भी नेक का काफी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मालासन मेरे वही अभी ऐसे। तो ये मालासन में आपको हाइट के ऊपर बैठना है, जिनको घुटनों का और बैक का प्रॉब्लम है, इस मालासन में बैठना है। और बैक पूरा टच करके रखना है दीवार को। तो ये तो अपने स्पाइन के लिए, सभी जॉइंट के लिए अच्छा है। और आजकल कमोड अगर आप चेंज कर सकते हो तो इंडियन प्लस वेस्टर्न 2 in 1 भी आता है। और प्लस एक स्टैंड भी मिलता है। मेरे काफी फ्रेंड्स की आदत है वो स्टैंड के ऊपर पैर रख के आप इंडियन स्टाइल पे
ऐसे कमर पे बैठ सकते हैं, नहीं तो सामने कितना ऐसा बड़ा स्टूल रख के स्टूल के ऊपर भी पैर रख के इंडियन स्टाइल पे, ये सबसे बेस्ट है एक्चुअली देखने जाओ तो। ये बहुत अच्छे है, ये पोस्चर बहुत अच्छे है, इसमें अपने स्पाइन के ऊपर भी काम होता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, प्लस अपने लोअर एब्डोमिनल की जो ऑर्गन्स है। कुछ तो प्रॉब्लम। ओम अरहम। अशोक हाँ जी, और कुछ पूछना है आपको? ओके। और किसी को कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हैं। अर्चना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अपने अनुभव भी शेयर शेयर कर सकते हैं। अनिल जी ने अपना वीडियो ऑन किया है, अनिल जी बेंगानी अनम्यूट कर सकते हैं। अनिल जी और अर्चना जी, पहले अर्चना जी। नमस्कार मैम। हाँ। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। मुझे एक बात पूछनी थी, जब वेरिकोस वेन्स के लिए कौन से व्यायाम करना पड़ेगा? वेरिकोस वेन वेरिकोस। के लिए आपको वही पैर ऊपर करना है, पैर ऊपर करना है, और अभी जो मैंने बताया ना वो सभी वेरिकोस वेन में चलेगी, सभी के लिए अच्छे हो वेरिकोस वेन। जी। अभी जो मैंने अभी सेशन दिया ना वो। अच्छा, हम्म। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। अशोक जी बेंगानी। अनिल जी बेंगानी, अनिल जी बेंगानी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि किसी को ये जो आपको रीढ़ की हड्डी के निचले पैर पे जो ये साइटिका पेन होता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए उसको? साइटिका में मैंने वो पार्टागुस्टासिन 3 है ना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो मैंने बताया वो सभी भी अच्छे यूजफुल है, बेनिफिशियल। फिर उसमें स्टैंडिंग पे भी काम करना पड़ता है, कुछ अलग आसन है। अभी तो समय नहीं है, लेकिन मैं आपको और एक आसन दिखा देती हूँ। मुझे एक सिंपल आसन दिखाती हूँ। आपको ये पादपुष्टासन 3 मैंने दिखाया ना, ये बहुत अच्छा है। और स्टैंडिंग भी कुछ आसन है। फिर अपने घुटनों में से मोड़ के, ये जो आपका हील है, ये हील आपके हील जॉइंट पे रख के ऐसे ऐसे भी दबा सकते हो। तो ये साइटिका के लिए बेस्ट है। और कुछ आसन भी है, अभी नेक्स्ट सेशन जब हम लेंगे तब मैं दिखाऊंगी। हाँ। तो इसकी वजह से साइटिका के भी काफी पेशेंट आए, तो साइटिका दवाई से अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर के पास एक एक डेढ़ डेढ़ साल ट्रीटमेंट होने के बावजूद उसमें एक ही सॉल्यूशन है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे जो अपने बटस के पीछे सिक्स 6 नर्व से उसमें एक नर्व पिंच होती है, वो एड़ी तक रहती है, तो वो पिंच हुई नर्व अपने को निकालनी है, तो उसके लिए एक्सरसाइज ही मस्त है। तो आसन करना पड़ेगा स्टैंडिंग में, अभी मैंने 2 वेरिएशन दिखा है, वो करना पड़ेगा, उससे वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी उपयोगी जानकारी। कमलताई, कमलताई फुलझले, यस, अनम्यूट कीजिए कमलताई, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। नमस्ते मैम। आज का आसन तो बहुत अच्छा सिखाया। सीनियर सिटीजन के लिए भी कुर्सी से जो करने वाले आसन है वो भी आपने सिखाया, वो अच्छा लगा। अभी सीनियर सिटीजन के लिए वो यही प्रॉब्लम, पाँव के भी ज्यादा रहते हैं, इसीलिए आपने पाँव के जो आसन सिखाए, इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद मैम। ओम अरहम, ओम अरहम। यस, नागेश सर। अभी किसी दो को तीन exercise नहीं है। पायदल दुखायला लागले. समापन की ओर बढ़ते फिर सर, समापन करते समापन। यस यस यस। एक मिनट, तुम्हें अभी आप सभी लोग जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और ये सभी आसन की वजह से ना आपकी पैर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी, तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है, बहुत अच्छा है। तो आप सभी करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ, और एक एक मिनट 3 3 बार करो। मैंने जो पादाभूषासन 1 2 3 बताया है, और दीवार को सटा के, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है ना वो मैंने वो फॉलो करके किया, तो आपके सभी को ध्यान में आएगा कि आपकी चलने की स्पीड, खड़ा रहने का स्टेमिना सभी इम्प्रूव है। लेकिन कंसिस्टेंसी से करो, रेगुलर करो, तो उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत 1 महीने में दिखने में आएगा। और कंटिन्यू करते रहो, चलेगा। धन्यवाद।
आप सभी ओम के लिए। अरहम ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। किशोरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अशोक जी समापन कराइए प्लीज। जय यस। जिनेन्द्र। एक गीत के 2 पद्य से समापन करेंगे अपने समय। तो यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, आंको जीवन की कीमत। थोड़ी सी करके हिम्मत, आंको जीवन की कीमत। मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। अपन लोग खुद ही अपनी गलत पोस्चर और गलत आदतों से अपने आप को बिगाड़ते हैं, बीमार करते हैं। अभी अपने जगने की बेला है। आसन प्राणायाम ध्यान साधना से अपन अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभारी। हैं। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के आभारी गुरुदेव के हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव गुरुदेव। के आभारी। यस, अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए प्लीज। यस। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, एक घंटा हर 1 घंटा रोज। हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। एक 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओके, ओम। धन्यवाद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू। गुड डे।